जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 134 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये तमाम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सभी सवालों को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन में मैं और भी इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल कहा जाता है, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से आपको जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे शक्तियों के बारे में कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी कार्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये पूछे गए हैं और आपको भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके स्टडी मटेरियल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन, इन तमाम चीज़ों से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिए। देखिए, आपके सब्जेक्ट ही हैं राज्य और जिला स्तरों पर जो प्रशासनिक प्रणाली, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके राज्य प्रशासन में जो है राज्यपाल की क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या योगदान है, क्या उद्देश्य हैं, इसकी जो है शपथ ग्रहण कौन करवाता है, मतलब इस तरह से आपको जो है ना ये चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद कहा जाता है, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच प्रशासनिक संबंधों का परीक्षण कीजिए। राज्य और स्थानीय सरकार, जो क्षेत्रीय सरकार है और राज्य के स्तर पर जो राज्य हैं सरकार हैं, उनके बीच क्या प्रशासनिक संबंध है, उसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा करना है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है, लोकायुक्त एक पर भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो कुशासन से उत्पन्न नागरिकों की समस्या समाधान करने हेतु जिम्मेदार है। टिप्पणी कीजिए। एक हजार लोकायुक्त जो एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो कुशासन से उत्पन्न नागरिकों की समस्या का समाधान करते हैं, तो उसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है, मुख्यमंत्री की शक्तियों और भूमिका की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपके सिर्फ मुख्यमंत्री की शक्तियाँ के बारे में आपको 10 मार्क्स के भी पूछा जा सकता है। अब या तो भूमिका के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों, शक्तियाँ और भूमिका, तो आपको दोनों एक साथ पूछा गया है 20 मार्क्स के, तो इसको देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी देखिए, सचिवालय और निदेशालयों के बीच संबंधों के उभरते पैटर्न की परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इन तमाम क्वेश्चन के कहाँ से आंसर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या करने हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नीरज पब्लिकेशंस की बुक को जानते होंगे। अगर ऐसा नहीं जानते हैं फिर भी मैं आज के इस सेशन में बता दे रहा हूँ। इग्नू में जो है ना एक बुक आती है नीरज पब्लिकेशंस की बुक, नीरज बुक्स में वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है इग्नू के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैंने कई सेशनों में इसके बारे में चर्चा किया और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको परचेज भी किया है, तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ नीरज बुक्स को। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे कि आपको यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, गैस पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे, मतलब कि तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसके सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। और यहाँ सिर्फ बैचलर डिग्री के नहीं, मास्टर डिग्री के लिए भी तमाम चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे सस्ती और सरल भाषा में इसमें दिया गया है, ठीक है। सैम्पल पेपर हो, गैस पेपर हो, या असाइनमेंट हो, या ई बुक हो, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सभी आसानी तरीके से यहाँ से परचेज करके और सरल भाषा में पढ़ सकते हैं और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से परचेज करनी है तो एक कूपन कोड यूज करेंगे, FCS 2023 अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर कूपन कोड यूज कीजिए FCS 2023, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लिंक जो है ना आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से यहाँ आ सकते हो, या तो ऑफिशियल लिंक पे भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कूपन कोड यूज कर लेना FCS 2023, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए और राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के पद और कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए, राज्य प्रशासन में जो है ना मुख्य सचिव जो होती है उसके पद और कार्य की चर्चा करना। देखिए, लगभग पदों के बारे में जो ना इसमें भूमिका हो या कार्य हो, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मुख्यमंत्री के बारे में हो गया, राज्यपाल के बारे में हो गया, उसके बाद अभी देखिए मुख्य सचिव के बारे में कहा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो ना पद से रिलेटेड करके उसके कार्यों और भूमिकाओं के बारे में आपको देख लेनी है। तमाम
तमाम चीज़ों को, ठीक है। और कहा जाता है मुगल काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का महत्व को बताइए और राज्य वित्त आयोग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला सवाल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के कार्य निष्पादन में दक्षता सुनिश्चित करना है, टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसको भी देख लेना बेहद जरूरी है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रमुख क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में दर्शाने को कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और आप सबको मैं एक इन्फॉर्म कर दूँ, इसका यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जो क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, आज ही अपलोड होने वाली है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही जल्द यूनिट 1 से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है कलेक्टर के कार्यों के कुछ दबाव पर संचित टिप्पणी कीजिए। जी नहीं, देखिए, जो जिला कलेक्टर होती है, डीएम होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, कार्य में जो दबाव देखने को मिलते हैं, जैसे सीएम का दबाव, संसद का दबाव, उनके बारे में टिप्पणी करने कहा जा रहा है, ठीक है। जिला प्रशासन के बारे में आपका सब्जेक्ट का नाम ही है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण पंचायती राज संस्थाओं की बदलती हुई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जब 13वें संविधान संशोधन हुई थी, उसमें पंचायती राज व्यवस्था में जो बदलाव की गई थी, उसकी भूमिकाओं का विश्लेषण से चर्चा करना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो इसको देखना बेहद जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 14 कहा जाता है मुगल काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था का महत्व पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपके यूनिट 1 से है, तो मैं जैसे अभी बताया तो बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट होने वाली है। और भारत में शहरीकरण की प्रवृत्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए। और सिविल न्यायालय के रूप में राज्य चुनाव आयोग की शक्ति का उजागर कीजिए। और कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 17 राज्य योजना बोर्ड की भूमिका की चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 कहा जाता है कि विधायिका प्रशासन पर कौन से तरीकों के माध्यम से नियंत्रण करती है। और ग्राम पंचायत की शक्तियाँ एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे गए हैं। उसके तो लोकायुक्त की संगठनात्मक संरचना, शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, लोकायुक्त संगठन के जो ना संरचना के बारे में कहा जा रहा है, शक्तियों के बारे में कहा जाता है और आपके कार्यों के बारे में भी कहा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इससे हो सकता है रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही जल्द आपके क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी इस चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाए। 4 क्रिएटिव स्टडीज़ के नेम से है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।